दोस्तों, ये जो सरजमीन आप देख रहे हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और ठीक आज से 53 साल पहले 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का नींव रखा गया था। यहाँ तीन लोगों के जरिए विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय और शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का नींव रखा था। और ये जो गोल्फ ग्राउंड कहलाता है, ये इलाका अभी काफी डेवलप है, लेकिन जब ये नींव रखी जा रही थी उस वक्त जो बुनियाद रखने वाले जो शिबू सोरेन थे, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि 53 सालों का जो सफर है उसमें ये पार्टी जो है वो इस मुकाम पे पहुंचेगी। आज जो उनका जो सपना था झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाने वालों का, झारखंड अबुआ राज का सपना, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। और ठीक 53 सालों के बाद 2024 में जो चुनाव हुआ है यहाँ असेंबली में, यहाँ ये पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आई है। लेकिन ये 53 सालों का जो सफर रहा है वो काफी जद्दोजहद भरा रहा है और इसमें काफी पार्टी ने उतार चढ़ाव देखा है। 1973 में जब ये बुनियाद डाला गया था तो ये आंदोलन जो ये तहरीक, ये बेसिकली जो है वो महाजनों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था, पूंजीपतियों के खिलाफ आंदोलन। इस इलाके में जो पूंजीपति थे, जो महाजन थे और जो सूदखोर लोग थे, वो लोग जो है यहाँ के लोगों का, जो मुकामी लोग हैं, जो स्थानीय लोग, उनका शोषण किया करते थे। उनसे उन पर वो लोग सूद में अगर पैसा लेते थे तो उनके जगह जमीन को ले लिया जाता था, उनके साथ जुल्म ज्यादती होता था। इसी के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ। बाद में इसने एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप ले लिया और जो है आज 53 सालों के बाद ये 53वां जो है वो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस स्थापना दिवस में इस दफा जो अहम बात है वो ये है कि 53 सालों के बाद पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आई है यहाँ पर, और महागठबंधन का 56 के करीब सीट आया है, जो कि बहुत तारीखी है, पहली दफा ऐसा हुआ। दूसरा ये है कि पार्टी को जो चुनाव से कबल एक बहुत बड़ा झटका लगा जब यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 5 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। और इस वक्त लग रहा था कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन उनकी जो पत्नी है मोहतरमा कल्पना सोरेन, वो आगे आई और उन्होंने मोबिलाइज किया लोगों को। और इसका फायदा ये हुआ कि एमपी के इलेक्शन में यहाँ 5 सीटें जो है, जो शेड्यूल ट्राइब की जो सीटें हैं, वो पांचों की पांचों सीटें मिल गई उनको। और दूसरा ये रहा कि ये इस बार जो असेंबली इलेक्शन हुआ है 2024 का, उसमें पार्टी जो है वो बहुमत के साथ इक़्तिदार में आ गई है। और इसमें अब जो है वो ये है कि जो सबसे बड़ा जो गेम चेंजर साबित हुआ इसमें, वो था मैया सम्मान योजना। हालांकि पिछली सरकार जो चुनाव में आई थी, जो सरकार थी, उसको कई तरह के मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एक तो सरकार बनते ही कोविड का सिलसिला शुरू हो गया, उसमें लॉकडाउन लग गया, झारखंड में जो मजदूर बाहर बसे हुए थे उनको लाने का था और उसके बाद उनको यहाँ बसाना था। दूसरा ये था कि ऑपरेशन कमल, ये तेजी से कई दफा ऐसा हुआ कि ऑपरेशन कमल चलाया गया और पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई और सरकार को गिराने की कोशिश की गई। और जो आखिरी कोशिश था वो ये था कि हेमंत सोरेन जो है वो जेल गए तो चंपई सोरेन को अपना इक़्तिदार सौंप करके गए और ये इस उम्मीद पर गए थे कि वो पार्टी के लिए और यहाँ के राज्य के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि जब मुख्यमंत्री रिलीज हुए जेल से तो चंपई सोरेन ने पाला पलट दिया और ऐसा समझा जा रहा था कि कोल्हान के क्षेत्र में इनकी मजबूत पकड़ है और ये बहुत बड़ा सेटबैक लगा है पार्टी को। लेकिन हेमंत सोरेन के रिलीज होने के बाद कोल्हान को भी बचा लिया गया। संथाल तो उनका जेएमएम का गढ़ माना जाता है। ये चंपई सोरेन से ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ये इस तरह का मतलब पासा पलट के चले जाएंगे। ये एक बड़ा सेटबैक। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सफर रहा है वो काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। 1991 में पार्टी को जो है वो एक बड़ी टूट का सामना करना पड़ा था और पार्टी जो है 2 गुटों में बंट गई थी, सोरेन और मरांडी। लेकिन
ये देखा जाए कि ये इनका जो सफर रहा है वो बहुत मतलब आगे उतार चढ़ाव के बावजूद जो है, जो इनका गोल था वो इन लोगों ने अपना तय कर लिया, करते चले गए। और 1991 में जो अलग झारखंड राज्य की मांग थी, जो काफी अरसा से चला आ रहा था, इस पर एक वीडियो बनाया जाए कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या रोल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, तो ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सीधा सीधी बता देता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का झारखंड राज्य में ऐसा ही मुकाम है जैसे कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस किया कर रहा है। और इसके जो बानी है शिबू सोरेन, उनका लिविंग लेजेंड, उनको लोग जो है दिसम गुरु के नाम से माने जाते हैं। उनकी इन झारखंड में जो इनकी जो मकबूलियत है ये काफी है। और जब ये आते हैं किसी सभा में, जैसे अभी यहाँ 4 फरवरी को जो स्थापना दिवस होगा, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि शिबू सोरेन भी आएंगे, कल्पना सोरेन आएंगे, हेमंत सोरेन आएंगे। तो जो आवाम है दूर दूर से, छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्ग, औरतें, सब लोग आते हैं, जवान सारे लोग आते हैं और अपने नेता को सुनते हैं बड़ी गौर से। और उनका मैसेज जो है जो आता है इस 4 फरवरी को, उसका लोग इंतजार करते हैं। उन्होंने वो जब खास करके अपने समाज के लिए वो अहम पैगाम देते हैं, उनको ये बताते हैं कि वो कैसे तरक्की करे, जो बुराइयां हैं उनको दूर कैसे किया जाए, तालीम की तरफ कैसे आया जाए। ये रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का सफर।